नमस्ते। आज मैं आपसे हमारी भारतीय परंपराओं के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। पूर्व में आश्रमों पर आधारित हमारी जीवन शैली रही है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 25-25 साल। आज के समय ऐसे विद्यालय मिलना, गुरुकुल मिलना असंभव सा हो गया है, जहाँ पर बच्चे गुरुकुल की शिक्षा ले सकें। देखिए, जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हो, ये मेरा युवाओं से, युवतियों से, उनको सामने रखकर भी ये मेरा डिस्कशन है। आप जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, उससे पहले ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम ये सीख लें, जो गुरुकुल में जो शिक्षा है उसका प्रमुख उद्देश्य था, ज्ञानोपार्जन करना। ज्ञानोपार्जन और शिक्षा क्या दोनों अलग-अलग है? शिक्षा आजीविका के लिए हो सकती है, होती है, लेकिन ज्ञान आपको एक संपत्ति अर्जित करने के लिए मिलता है, जिसे कहते हैं आत्मिक संपत्ति। पहले तो जानें कि क्या है आत्मा, फिर आत्मिक संपत्ति कैसे हो, क्या होती है, इसे कैसे बढ़ाया जाता है, ये कम क्यों होती है, कैसे कम होती है, क्या कारण है इसके कम होने के, कैसे उनसे हम बचाव कर सकते हैं। तो जो माता-पिता हैं, अभी बच्चे छोटे हैं और बच्चे स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं, तो स्वयं पहले अपने आप को भी तैयार करते रहें, क्योंकि आप गुरुकुल में तो रहे नहीं हैं। तो आप कैसे अपने बच्चों को उस आत्मिक संपत्ति का ज्ञान दे सकते हैं? 25 वर्ष की आयु से पहले-पहले, या जब तक वो अपना कॉलेज पूरा करे उससे पहले-पहले वो इस कला को सीख लें कि आत्मिक संपत्ति कैसे अर्जित की जाती है, कैसे बढ़ाई जाती है। अब जब गृहस्थ में आने के बाद जब अपनी वो नौकरी, व्यवसाय, जो भी वो चुनता है, चुनती हैं, तो वो उसमें जो अब संपत्ति अर्जित करनी है, अर्थोपार्जन करना है, वो इस कंडीशन के साथ करे कि मेरी आत्मिक संपत्ति जो मैं अर्जित कर चुका हूँ वो बढ़े, कम ना हो। यदि उस अर्थोपार्जन करने में आत्मिक संपत्ति का लॉस होता जा रहा है, तो आप उस अर्थ को कमाकर भी आप इन टोटलिटी आप गँवा ही रहे हैं। जीवन सफल नहीं होगा, सुख की प्राप्ति भी नहीं होगी, ना भौतिक सुख लंबे टाइम तक मिल पाएगा, ना आत्मिक सुख तो संभव ही नहीं। इसलिए प्रमुख जो बेंचमार्क है सफलता का, वो है कि आत्मिक संपत्ति का बढ़ना, जो कि आप ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्जित कर आए हैं, करना सीख गए हैं, बढ़ाना सीख गए हैं। अब इस आत्मिक संपत्ति यदि रिस्क में है, गृहस्थ में आने के बाद अर्थोपार्जन करने में, आप सोचते हैं प्रमोशन, सैलरी बढ़ना, ज़्यादा संपत्ति खरीदना, इस सब को करने में यदि आपकी आत्मिक संपत्ति रिस्क पर है, तो समझ जाएँ, अटेंशन, विचार करना शुरू करें कहाँ गलती है। आपको नौकरी छोड़नी भी पड़े, छोड़ दें। आपको स्थान बदलना पड़े, बदल दें। शहर बदलना पड़े, बदल दें। लेकिन अपनी आत्मिक संपत्ति का नुकसान नहीं होने दें। जब ऐसे करते हुए गृहस्थ को जब जिया जाता है, तो जब वानप्रस्थ का समय आता है, तो आप ब्रह्मचर्य में जो आत्मिक संपत्ति अर्न कर चुके थे, उसके मूल स्वरूप या उससे बड़ी हुई, बहुत बड़ी हुई आत्मिक संपत्ति के साथ वानप्रस्थ में प्रवेश होता है, और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के लिए आप तैयार होते हैं। तो अभी जो
युवक युवती हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमें आगे करियर स्टार्ट करना है, हमें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, या जो लोग न्यूली मैरिड हैं या शादी करेंगे ऐसा सोचते हैं। विवाह करना कोई फन नहीं है। ये एक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनंत जन्मों से अलग अलग योनियों में विचरण करती हुई जो जीवात्मा है, ईश्वर उनको मनुष्य के शरीर में जब भेजता है तो उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि अपना कल्याण कर लेना, आत्म कल्याण कर लेना। अब आपको माता पिता बनाकर वो जीवात्माओं को आपके बच्चों के रूप में भेजेंगे, तो क्या हम तैयार हैं उनको आत्मिक संपत्ति बढ़ाने का ज्ञान देने के लिए? तो माता पिता बनने से पहले हमें स्वयं इसको सीखना होगा कि कैसे इस आत्मिक संपत्ति को हम समझें, अर्जित करें और बच्चों को ये शिक्षा दे सकें। क्योंकि विद्यालयों में ये ज्ञान मिल पाएगा ऐसी संभावना नहीं है। वो पैरेलल गुरुकुल आपको घर में ही चलाना होगा। जब आप इसको पुष्ट कर लें तब आप विवाह करें, ऐसे जीवन साथी से विवाह करें जो इस तरह की सोच रखने वाले हो। केवल फैसिनेशन है, मैं अपने लिए विवाह कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ये सोच गलत है। आप विवाह कर रहे हैं, विवाह आप उन आने वाली उन जीवात्माओं के लिए कर रहे हैं। विवाह आप अपने माता पिता, आपका जो परिवार है, उस परिवार की इन टोटलिटी आत्मिक संपत्ति बढ़े इसलिए कर रहे हैं। तो अपनी आत्मिक संपत्ति को आप जानें, समझें और उसको बढ़ाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको वरुथनी एकादशी की आज बहुत बहुत शुभकामनाएं।